नमस्ते। पता है हम में से ज्यादातर लोग ना एक बड़े धोखे में जीते हैं, खासकर जब बात इन्वेस्टमेंट शुरू करने की आती है। ऐसा लगता है कि अरे बहुत टाइम है, थोड़ा और रुक जाने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये सवाल मन में आता है ना यार, 1 साल रुकने से क्या ही हो जाएगा। 1 साल लगता है जैसे पलक झपकते ही निकल जाता है। क्या वाकई इससे कोई बड़ा फर्क पड़ सकता है? चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं। हाँ, ये सब बहाने तो सुने सुनाए लगते हैं नहीं, अगली दिवाली पक्का, या फिर सैलरी बढ़ेगी तब ज्यादा पैसे डालूंगा। हम सब ने कभी ना कभी तो ऐसा सोचा ही है, लेकिन जानते हैं यही 1 साल का इंतजार शायद सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलतियों में से एक बन सकता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, बहुत गहरी बात है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बड़ा पैसा बनाने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन असली जादू वो पैसे में नहीं बल्कि उस पैसे को दिए गए वक्त में छिपा है। तो इन्वेस्टमेंट देर से शुरू करने का असली मतलब क्या है? सोचिए, जैसे कोई मैराथन दौड़ने गया हो, लेकिन जब सीटी बजती है और सब दौड़ना शुरू करते हैं, वो स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ा सोचता है कि चलो थोड़ी देर में दौड़ूंगा। वो रेस शुरू होने से पहले ही बाकियों से पीछे हो चुका है। अब जो बात हम करने वाले हैं वो असल में काफी दिलचस्प है। इसे ना एक असली उदाहरण से समझते हैं। चलिए दो दोस्तों की कहानी से जानते हैं कि ये 1 साल का इंतजार आखिर कितना भारी पड़ सकता है। तो कहानी में है अर्जुन और राहुल। अर्जुन जो आज से ही 10,000 रुपए की एक मंथली SIP शुरू करने का फैसला करता है, और दूसरी तरफ है राहुल जो थोड़ा सेफ खेलना चाहता है। वो कहता है भाई मैं थोड़ा मार्केट देख लूं, अगले साल से पक्का शुरू करूंगा। अब देखने में तो लगता है कि राहुल ने सिर्फ 1 साल का इन्वेस्टमेंट ही तो छोड़ा है, पर क्या बात सिर्फ इतनी सी है? राहुल असल में क्या गवा रहा है? इसका जवाब आपको सच में चौंका देगा। देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। राहुल सिर्फ 12 महीने की बचत नहीं गवा रहा है, वो उस पैसे पर मिलने वाली 20 साल की कंपाउंडिंग की ताकत खो रहा है। ये है असली नुकसान जो पहली नजर में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और पता है इस 1 साल के इंतजार की कीमत क्या है? 20 साल बाद अर्जुन के मुकाबले राहुल के पास पूरे 25 लाख रुपए कम हो सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 1 साल का इंतजार और 25 लाख का फर्क। ये देखे, इस ग्राफ में ये अंतर कितना साफ साफ दिख रहा है। अर्जुन की वेल्थ का टावर कितना ऊंचा है और राहुल का काफी नीचे, और ये सब सिर्फ 1 साल की देरी की वजह से हुआ। यही है कंपाउंडिंग की वो ताकत जिसे राहुल ने मिस कर दिया। तो अब जब हमने प्रॉब्लम देख ली तो जाहिर है सवाल उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? राहुल वाली गलती से कैसे बचें? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत स्मार्ट तरीका मौजूद है। तरीका ना बहुत सीधा है। पहली चीज, परफेक्ट टाइमिंग जैसी कोई चीज नहीं होती तो उसे ढूंढना बंद कर दीजिए। दूसरी, सैलरी बढ़ने का इंतजार मत कीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, आज से शुरू कीजिए। भले ही अमाउंट छोटा क्यों ना हो, बस शुरुआत कीजिए। ये लाइन ना कहीं लिख लेनी चाहिए। कंपाउंडिंग इंतजार करने वालों को इनाम नहीं देती, ये तो उन्हें अमीर बनाती है जो आज में एक्शन लेते हैं, जो आज के मौके को पकड़ लेते हैं। एक बहुत ही पुरानी और कमाल की कहावत है जो इस पूरी बात का निचोड़ है कि इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम 10 साल पहले था, जो अब जा चुका है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दूसरा बेस्ट टाइम आज है, अभी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? एक सीधा सा मैसेज, इंतजार करना बंद कीजिए। तो अब सोचना बंद, काम शुरू। अपनी फाइनेंशियल गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने का टाइम आ गया है।